हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 11 से लेकर 20 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एंड में हम देखेंगे कि वन क्वेश्चन रीडिंग जो है उसमें आपके लिए क्या आंसर आता है, यस आता है या नो आता है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ये वन क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 11 to 20 जून। स्कॉर्पियो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11 to 20 जून। स्कॉर्पियो के करियर और मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 जून के लिए क्या है। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियो 11 to 20 जून। Career predictions for Scorpio 11 to 20 June. Money predictions for Scorpio 11 to 20 June. Career and money predictions for Scorpio 11 to 20 June. Career and money predictions for Scorpio 11 to 20 June. स्कॉर्पियो देखिए, एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न्ड, आई थिंक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज की एक्चुअली न्यूज मिलने वाली है। ठीक है, चाहे वो मैसेज हो, कॉल हो, लेटर, ईमेल, कुछ भी हो सकता है, बट यू विल बी गेटिंग न्यूज ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको चांस लेना चाहिए बिकॉज आपने ये प्रोसेस स्टार्ट करा था कि कुछ नया करना है, कुछ नया करने का मन है, या मुझे जो चीज पसंद है वो मुझे करनी है। अब जब वो अपॉर्चुनिटी आ रही है या कुछ मैसेज मिल रहा है या न्यूज मिल रही है, कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ वो चीज आपको मिलने वाली है, तो इस टाइम पे डोंट बैक आउट। ठीक है, डोंट टेक अ स्टेप बैक कि अरे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो डोंट डू दैट। आपको ये चीज चाहिए थी, अब वो आपको चीज मिल रही है। आप काफी इंथुजियास्टिक हो रहे हैं उस चीज को लेकर, काफी ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं उस चीज को लेकर। यहाँ पे ना अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये नहीं कि अभी एक्साइटमेंट में स्टार्ट कर ली चीज क्योंकि चाहिए था, करना था, मन था, एंड देन बीच में छोड़ दिया। डोंट डू दैट। फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। बीच में मत छोड़िए उसको, पूरा कंप्लीट करके फिर आगे बढ़िए। बट आई थिंक यहाँ पे आप काफी पैशनेट हो गए इस चीज को लेकर, मैसेज इंफॉर्मेशन आ रहा होगा, थोड़े इम्पेशेंट भी हो गए आप कि ये चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, या इस चीज में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट होगा नहीं होगा मेरा। तो आई थिंक थोड़ा इम्पेशेंस दिख रही है आपकी तरफ से, विच इज आई वोंट से इट्स बैड अभी के लिए, बट क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक भी होना जरूरी है, इंथुजियास्टिक भी होना जरूरी है। और ऐसा लग रहा है कि मैंने इंटरव्यू दिया था, रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा, मुझे पता है मुझे मिलेगा, मुझे पता है मुझे मिलेगा, या कोई प्रोजेक्ट या डील। बट इम्पेशेंस ना थोड़ी टुवर्ड्स डेस्परेशन जा रही है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा कंट्रोल करिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास आइडियाज बहुत बढ़िया हैं। नई जॉब आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट, नई डील, कोई नया क्लाइंट, सब कुछ आ रहा है। मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है कि ये मेरे आइडियाज हैं, क्या ये वर्क करेंगे, नहीं करेंगे तो इसमें रिफाइनमेंट चाहिए, तो कैसे वर्क करेगी चीज। तो आई थिंक आपको चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे इस जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर मैं एक्साइटेड तो बहुत हूं, बट इसको करना कैसे है, आगे बढ़ना कैसे है। ठीक है, तो वो जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएगी, कुछ कुछ सच पता लगते जाएंगे, समझ आता जाएगा कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, किस आइडिया में थोड़ा और रिफाइनमेंट की जरूरत है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को खत्म कैसे करेंगे, बाय हैविंग फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन। ठीक है, सब कुछ अपने आप काम करने लग जाएगा अपने टाइम के हिसाब से। वो फेथ रखना जरूरी है अगर आपको अपने करियर, प्रोफेशन, बिजनेस पार्टनरशिप में, इफ यू वांट टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। अगर आप वो फेथ नहीं रखोगे, वो बिलीफ सिस्टम नहीं रखोगे ना स्कॉर्पियो, तो फिर क्या होगा कि वो ऑब्स्टिकल्स वहीं के वहीं रहेंगे। ये बिलीव करना कि हाँ यार ठीक है अभी दिक्कतें हैं, हमेशा थोड़ी ना रहेंगी, खत्म हो जाएंगी, बाहर मतलब कभी ना कभी तो बाहर जाएंगे लाइफ से, बस वो बिलीफ सिस्टम रखना है आपको। क्लियरली कम्युनिकेट करना है। आप कहीं पे जा रहे हो और मे बी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट आप
या मे बी किसी से जॉब मांग रहे हो बट आप क्लियरली नहीं उसको बोल रहे हो कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपका क्या रोल चाहिए, आपको क्या। तो आई थिंक क्लियरली कम्युनिकेट करना व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जॉब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ KRA, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर कम्युनिकेशन, कंसाइज कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है स्कॉर्पियो। अदरवाइज आप कुछ बोलोगे, दूसरे को समझ आएगा, दूसरा पूरा कुछ और करेगा, फिर आपको लगेगा ये क्या हुआ, ये तो मुझे चाहिए नहीं था। तो थोड़ा क्लैरिटी जो है ना, वो क्लैरिटी दिमाग में, जबान में, दोनों चीजों में जरूरी है। पैसे को लेकर आई थिंक यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, पैसा, लग्जरी, यू आर बाइंग योरसेल्फ समथिंग स्पेशल। मटीरियलिस्टिक नीड्स अपनी खुद ही फुलफिल कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है आपको। आपका ऐसा है कि मैं अपने मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स खुद पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो वाली चीज मुझे दिख रही है। एंड यू आर वेरी लाइक हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो आप में से कई लोग। आप अपना अकेलापन एंजॉय कर रहे हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं ना, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, कोई और काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है मेरे साथ, या किसी और का कुछ सुनना नहीं पड़ रहा है मुझे। सो यू आर वेरी हैप्पी, यू आर लाइक बेस्ट है ये चीज, पैसा कमा रहे हैं, खुद पे खर्च कर रहे हैं, मस्त एकदम। तो वो थोड़ी सी मुझे एनर्जी आ रही है। एंड आई थिंक थोड़ा ना आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि किस में आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरीके के लोगों में आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसे लोग जो कि आपको मैनिपुलेट करें, या आपके संग चालाकी चलें, या आपको बोले कुछ और करें कुछ, या आपको सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करें कि तुम्हारी मुझे ये चीज पता है, हम बता देंगे, अरे ये वो। या मे बी डायरेक्टली ब्लैकमेल ना करें कि हम बता देंगे, बट कुछ ऐसे कि आपको लगे कि अरे इसको मेरी ये चीज पता है, अगर मैंने इसकी ये चीज, इसकी बात नहीं मानी तो मे बी लाइक प्रॉब्लम हो जाए। तो उस वजह से हो सकता है आपका पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाए, आपका फ्रीडम खत्म हो जाए, आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से कोई चीज ना कर पाओ। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अगर काम वाली जगह पे किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं तो वो क्या शेयर कर रहे हैं, किससे शेयर कर रहे हैं, कितना प्राइवेट चीज शेयर कर रहे हैं। सो बिकॉज उसकी वजह से ना आपका दिमागी सुकून पूरा माइनस में जा सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए। एंड ये भी ध्यान रखिए कि आसपास जो लोग हैं ना, उनके एक्शन क्या हैं, क्या वो बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ये एक वार्निंग सी आ रही है। ऑल्सो बैलेंस नहीं दिख रहा है मुझे, पैसे को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, लैक ऑफ बैलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि सडनली इस तरफ ध्यान चला जाता है तो पूरा इधर ही चला जाता है, या पैसे पे जाता है तो फिर सारा पैसे पे चला जाता है। बट लाइक सडनली कोई चीज होती है एंड देन पूरा ध्यान वहां पे चला जाता है। सो आई थिंक आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है लाइफ में स्कॉर्पियो, बिकॉज अदरवाइज ना एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ग्रोथ ऐसे तो नहीं मिलेगी आपको। आपको लग रहा है कि अच्छा ग्रोथ मिल जाएगी, बट नहीं, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा बैलेंस हर चीज में बनाना पड़ता है। मे बी यहाँ पे गाइडेंस ये भी आ रही है टू नॉट गिव अप ऑन पीपल। जरा सा कुछ होता नहीं है कि आप सिचुएशन पे गिव अप कर देते हो, इंसान पे गिव अप कर देते हो, आपको लगता है अच्छा तुमने ये करा, ओके छोड़ो, एंड देन वो इंसान बिल्कुल आपके मन से, दिमाग से उतर जाता है, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, बॉस हो, कोई भी हो। तो आई थिंक पहले ध्यान रखना जरूरी है एंड क्लियरली कम्युनिकेट करना जरूरी है, ताकि आगे बढ़ के दूसरे को भी ये ना लगे कि स्कॉर्पियो को बेवकूफ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरे को लग रहा है कि आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है तभी वो बना रहा है। सो उसको स्टार्टिंग से ही बाउंड्री ड्रॉ करके रखिए ताकि दूसरा आपका फायदा ना उठाए। एंड आई थिंक फॉरगिवनेस की जरूरत है। मे बी चैलेंजेस हैं कोई आपके पैसे के, करियर के, वो चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं। आप किसी गाइडेंस ये आ रही है कि गिव अप मत करिए। ठीक है, मे बी आप किसी पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, देन किसी प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं, देन आपको लगे मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा, अरे छोड़ो बीच में, डोंट डू दैट। मे बी गिव एंड टेक वाली एनर्जी कि थोड़ा मैं तुम्हारे लिए करूं, थोड़ा तुम मेरे लिए करो, बट गिव अप नहीं करना है इस चीज पे। अभी नहीं तो थोड़े टाइम में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा स्कॉर्पियो। बीच में छोड़ देंगे तो फिर जितना आपने अपनी तरफ से मेहनत करी है वो सब वेस्ट जाएगी। तो वो थोड़ा सा उन चीजों का ध्यान रखिए। ओके,
अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं वापस रिप्लाई करूंगी फॉर श्योर। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने है, माइग्रेन है, ये सारी चीजें फिजिकल ब्लॉकेजेस में आती हैं। अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी में जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वर्क स्पेस पे रख लीजिए, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो काफी इनग्रेन्ड होते हैं, काफी सालों के होते हैं, तो उसको हील करने में भी टाइम लगता है। तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, देन उसके बाद ऑफ कोर्स लोग आगे एक्सटेंड करते हैं उन सेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉमास। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज चाहिए होती है बट देन हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, हम उस चीज की तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, बट हमें वो चीज चाहिए होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करके हमें थोड़ा सा एक पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ये बिलीव करना स्टार्ट करें कि हाँ ये चीज होगी, ये चीज मुझे मिलेगी, एंड देन उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग इन मैनिफेस्टेशन। सो वो हेल्प होता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, तबीयत खराब रहती है, काम कुछ करने जाते हो बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ तो हैवी फील हो रहा है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे आप मेरे पास आ रहे हैं, चाहे किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके चुटकी बजाई और चीज ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है एंड पॉजिटिविटी। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हो ना कि होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, पेशेंस के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए कि यस ये चीज वर्क करेगी। इस बिलीफ सिस्टम के साथ आओगे तो ही वो चीज वर्क करेगी। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो 11th to 20th June, general messages, general guidance for Scorpio 11th to 20th June, general messages for Scorpio 11th to 20th June, general guidance for Scorpio 11th to 20th June, general messages, general guidance for Scorpio 11th to 20th June। कोई इंफॉर्मेशन मैसेज मिलने वाला है, बहुत टाइम से होप कर रहे थे आप। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था न्यूज ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भी सेम है, मैसेज इन अ बॉटल। कोई तो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिलने वाली है स्कॉर्पियो आपको, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव दैट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज बहुत टाइम से आप इसका वेट कर रहे थे कि कब ये मुझे मिलेगी। अब वो चीज आपको मिल रही है। इंट्यूशन से अपने कनेक्ट करिए, आपको अंदर ही अंदर ना खुद पता है क्या सही है क्या गलत है। वो आपकी इंट्यूशन है, आपकी समझ है, आपकी गट फीलिंग है जो आपको बता रही है कि भाई ये गलत है, ये नहीं करना है, या ये सही है, यहाँ पे जाना है। उसको फॉलो करिए। अंदर ही अंदर हर किसी को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। सच का साथ दीजिए, सच बोलिए, सच एक्सपेक्ट करिए, फेयर रहिए। कहीं पे भी जहां पे ऐसी जरूरत होती है कि दूसरा बोलता है आपको कि यार थोड़ा सा झूठ बोल दे मेरे लिए, डोंट डू दैट। जितना सच एक्सपेक्ट करेंगे और बोलेंगे उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। तो अभी के लिए ना आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है स्कॉर्पियो, कि सच का साथ देना है, सच बोलना है, एंड थोड़ा उस तरीके से अभी के लिए आपको लाइफस्टाइल बना के रखना है अपना, थोड़ा एक तरीका।
मे बी आप लाइफ में आपको कुछ आगे जाके आपकी नॉर्मल रैंडम लाइफ चल रही हो और कहीं पे आपको कोई खजाना मिल जाए, कोई ऐसी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जो कि मैंने आपको बोला ना, न्यूज मिल रही है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी, आपको लग नहीं रहा होगा कि ये चीज मुझे मिलेगी, या मे बी आपने उसके बारे में कभी सुना भी ना हो और वो चीज आपको मिल जाए, लाइक हो किसी और के लिए और आ जाए आपके पास, तो आपको लगे ये क्या हो। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी एक खजाने की तरह, एक लॉटरी की तरह आपका कुछ ऐसी चीज हो सकती है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, बट बहुत ज्यादा डेस्परेट मत होइएगा कि आप उसी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें जस्ट बिकॉज एक टैरो रीडिंग में आ गया है। तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए स्कॉर्पियो, कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एंड मोमेंट तक, एंड पॉइंट तक जाके आपको वो चीज कंप्लीट करनी है। ये नहीं कुछ स्टार्ट करा बीच में छोड़ दिया, फिर कुछ स्टार्ट करा बीच में छोड़ दिया, या फिर ये बोला कि अरे नहीं इतना तो कंप्लीट कर लिया, इतना काफी है, इतना चलेगा। नहीं, आपको हर चीज पूरी मेहनत करके एंड तक पहुंचना जरूरी है। आप अगर बीच में छोड़ोगे ना, मे बी कईयों के लिए वो वर्क करता हो, आपके लिए वो वर्क नहीं करेगा, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक बन जाएगा। सो मेक श्योर that you are going the distance and you are reaching to the till the finish line। ठीक है, तो वहां तक पहुंचना जरूरी है आपके लिए स्कॉर्पियो। ओके, अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग ऑलरेडी देखते हैं मेरी रीडिंग्स, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बारी और बता देती हूँ। वन क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, और एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको जवाब यस या नो में चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ये, बट ये क्वेश्चन लास्ट रीडिंग में नहीं पूछा जाना चाहिए, मतलब ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पिछली रीडिंग में ये पूछ चुके हैं और अभी जो पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। सो इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ठीक है, एंड शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा, यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस नो, जैसे भी आपको कनेक्ट करना है, जो भी आपको मन कर रहा है। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और बढ़ेगा। ठीक है, बट अगेन इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी को भी कि फॉरवर्ड मत करो, कभी नहीं बोलती हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि इट्स वेरी एनर्जी रिलेटेड थिंग, कनेक्शन, एनर्जीज बहुत मैटर करते हैं, तो जितना आप इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी देखोगे ना, रेस्टलेस होके, उतना ही फिर वो आंसर सही नहीं बैठेगा आपके लिए। तो आराम से रिलैक्स करके पॉज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। जब बिल्कुल कनेक्ट कर लो ना, आपको लगे हाँ ठीक है, तब पॉज हटाइएगा, तब प्ले करिएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज। ओके, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, yes है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, आंसर यस है, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का 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 आंसर यस है। I have your card with me, Scorpio. Relax, breathe in, breathe out. पॉज करिए, कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए। जल्दबाजी में करेंगे नहीं हो पाएगा आपके लिए फिर वो चीज सही। ओके, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो 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 नो। आई थिंक और नो भी इसलिए हो रहा है बिकॉज ये चीज आपके लिए नहीं है। दिस इज जस्ट नॉट मेंट फॉर यू, समथिंग बेटर इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। आप जितना मर्जी अटक जाओ इस चीज पे, जितना मर्जी कमेंट कर लो कि नहीं मुझे तो यही चीज चाहिए, ये चीज आपके लिए नहीं बनी है, ये चीज आपके लिए नहीं, आपको नहीं मिलेगी। जब तक अटके रहोगे तब तक और बहुत जो बेहतर चीज है वो भी और डिले होती रहेगी। बट समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू एंड आई थिंक यू नो व्हाट यू हैव टू डू, बट आप बस मे बी अटक जाओ इस चीज पे, मे बी नॉट, बट आंसर इज नो, ये आपके लिए नहीं बनी है। लेटर F फॉर फैन, लेटर M फॉर मैंगो,
एंजल्स गाइड्स सपोर्ट सिस्टम पूरा है, एंसेस्टर्स का, स्पिरिट गाइड्स का, जिन किसी को पसंद है बहुत, इंटेंस एनर्जी हो सकती है, कोई मून साइकिल पे, कुछ फुल मून न्यू मून पे ग्रोथ दिख रही है मुझे आपकी। ट्री ऑफ लाइफ है हमारे पास, बहुत ही क्यूट सा चार्म है ये, देखिए अगर आपको दिख रहा है तो, दिख रहा है। तो ट्री ऑफ लाइफ है, ग्रोथ दिख रही है मुझे, मे बी धीरे धीरे हो ग्रोथ, बट ग्रोथ हो रही है स्कॉर्पियो आपकी। ओके, बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।